आज मैं ये क्या देख रहा हूँ देवराज कि जिसके यश के डंके बजते सूर्य मंडल और नभ मंडल पे कैसी मलिनता छाई है सुरपत के योगक मंडल ऐसी मलिनता छाई है सुरपत के योगक नारायण नारायण। जिसके तीनों लोकों में यश के डंके बजते हो आज उसके चेहरे पर ये मलिनता। नारायण नारायण। अवश्य बतलाऊंगा देवर्ष, अवश्य बतलाऊंगा मेरे चेहरे पर क्यों मलिनता है। कि कुछ होनहार है दिखा रहा पलो पल बढ़ रही विकलता है। कि कुछ होनहार है दिखा रहा पलो पल बढ़ रही विकलता है। कि कुछ नहीं समझ में आता है ये सिंहासन क्यों हिलता है। कुछ नहीं समझ में आता है। कुछ नहीं समझ में आता है। कुछ नहीं समझ में आता है ये सिंहासन क्यों हिलता है। हे देवर्ष, मैं अपने देवताओं के साथ अपने सभा में बैठा हुआ मैं इनका रंभा और रस्सी का नृत्य देख रहा था। अचानक मेरा सिंहासन हिलने लगा। देवर्षि ये देखो अब भी हिल रहा है, क्या कर रहे हे देवराज आज तुम अपने सिंहासन को हिलता देख करके इतने अधीर हो गए। और देवराज तुम्हें तो भली प्रकार से ज्ञात है कि कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो पीछू का नित करनी चाहे। कि उसी तरह पृथ्वी तल पर अभिमानी का सरनी चाहे। उसी तरह पृथ्वी तल पर अभिमानी का सरनी चाहे। देवराज जिस प्रकार से कितना भी ज्ञानी ध्यानी होने पर बिच्छू का नित कर सदैव नीचा ही बतलाया गया है उसी तरह पृथ्वी तल पर तो अभिमानियों का सर तो सदैव नीचा रहा है। नारायण नारायण। और तुमने क्या किया, तुमने क्या किया देवराज कि अपनों से अपनी महिमा सुने तुम खुद अपना से भूल गए। इस पद पदवी के चक्कर में उस प्रभु की प्रभुता भूल गए। पद पदवी के चक्कर में पड़े पद पदवी के चक्कर में पड़े पद पदवी के चक्कर में पड़े उस प्रभु की प्रभुता भूल गए। नारायण नारायण। देवराज देवताओं ने तुम्हारी थोड़ी सी बड़ाई क्या कर दी, तुम तो स्वयं उस प्रभु की प्रभुता को ही भूल गए। नारायण नारायण। देवर्ष नारद
कि हे ब्रह्मपुत्र नारद, मेरे शिष्य देवराज को उल्हना न दीजिए। ये इंद्र सभा है, सो सम्मानोचित बात कीजिए। रही बात मान अभिमान की, इसके बारे में तुम्हें क्या मालूम? देव ऋषि नारद, ये हम बतलाते हैं कि जिसके घर गूंजे जयकारे उसको रहता है होश कहाँ। सामर्थ्यवान बलशाली को ऐसी बातों में दोष कहाँ। सामर्थ्यवान बलशाली को ऐसी बातों में दोष कहाँ। जिसके घर घर जयकारे लगते हों, ऐसे सामर्थ्यवान बलशाली को दोषी ठहराना उचित नहीं है देवर्ष। और तुम्हें क्या मालूम देव ऋषि नारद कि जिसके घर होती धन संपत्ति वह ही गुमान कर सकता है। जिसके घर होती धन संपत्ति वह ही गुमान कर सकता है। कि अभिमान मान की बात नहीं, यह तो प्रभाव पद्धति का है। अभिमान मान की बात नहीं, यह तो प्रभाव पद्धति का है। देव ऋषि नारद, जिसके घर अथाह धन संपत्ति हो वो गुमान क्यों नहीं करेगा? अभिमान मान की बात नहीं, उसके हृदय में अभिमान तो अवश्य ही आ जाता है। नारायण नारायण। अगर तुम्हें सिंहासन हिलने का कारण मालूम हो तो इस दरबार मध्य प्रकट कीजिए, अन्यथा आप जा भी सकते। नारायण नारायण। गुरुदेव, जिसकी सभा के मध्य आप जैसे गुरु तथा अभिमान से भरे हुए देवता हो, उसके अभिमान को तो नारायण नारायण। गुरुदेव, यदि आप सिंहासन हिलने का कारण ही जानना चाहते हैं तो मैं अवश्य प्रकट करूंगा। मालूम हो मुनवर तो बतलाने की कृपा करो। 100-200 रुपया ले लो। अरे मूर्ख, क्या देवताओं में कहीं घूस चलती? गुरुदेव कि सुनो ध्यान धर धीरज धरे, कारण जतलाए देता हूँ। विधि का विधान जो होना है सब कुछ बतलाए देता। विधि का विधान जो होना है, विधि का विधान जो होना है, विधि का विधान जो होना है सब कुछ बतलाए देगा। हे गुरुदेव, यदि आप सिंहासन हिलने का कारण ही जानना चाहते हैं तो मैं सभा के मध्य अवश्य प्रकट करूंगा। नारायण नारायण। तो प्रकट कीजिए। नारायण नारायण। गुरुदेव कि मृत्यु लोक में एक है हर्ष चंद्र महिपाल। मृत्यु लोक में एक है हर्ष चंद्र
मृत्युलोक में एक सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र हैं। जानते हो वो क्या कर चुके हैं कि कर चुका यज्ञ एक कम 100 पूरे, कर लिया पुण्य निश्चय है। तो इसमें कुछ संदेह नहीं, वह देवराज सचमुच में। तो इसमें कुछ संदेह नहीं, वह देवराज सचमुच में। नारायण नारायण। गुरुदेव, वो महात्मा राजा एक कम 100 यज्ञ पूरे कर चुका है। यदि उसकी वो 100 यज्ञ पूर्ण हो गए तो ये इंद्रासन तो अवश्य पालेगा। नारायण नारायण। और गुरुदेव वो ऐसा अवश्य कर लेगा, क्योंकि जानते हो कि वह यज्ञ तपस्वी नृप राजा जग में पूर्ण कर पाएगा। तो इसमें कुछ संदेह नहीं, इंद्रासन को पा जाएगा। असंभव। तो इसमें कुछ संदेह नहीं, इंद्रासन को पा जाएगा। गुरुदेव, वो तो एक महावीर महाज्ञानी तथा यज्ञ तपस्वी है। यदि उसका ये 100 यज्ञ पूर्ण हो गया तब तो इंद्रासन तो अवश्य पालेगा। ये असंभव है देवर्ष। हमारे शिष्य देवराज इंद्र के सिंहासन को अपनाए, ये असंभव है, असंभव। नारायण नारायण। गुरुदेव, ये असंभव नहीं, अति शीघ्र संभव होने वाला है। क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि तपधारी है, व्रतधारी है, ज्ञानी है वह, ध्यानी है वह, कि ज्ञानी है वह, ध्यानी है वह, प्रणवीर महादानी। ज्ञानी है वह, ध्यानी है वह, प्रणवीर महादानी है वह। नारायण नारायण। उसके यज्ञ में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आ सकती, क्योंकि उसके जैसा महादानी इस संसार के मध्य कोई दूसरा। नारायण नारायण।